दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती तथा 69,000 शिक्षक भर्ती में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस कैरियर सेक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। मित्रों, आज के इस ब्रेकिंग अपडेट में हम लेकर आए हैं एक तुलना 72,825 शिक्षक भर्ती और 69,000 शिक्षक भर्ती में। मित्रों, 69,000 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी थे, जो चयनित नहीं हुए थे और चयनित थे लेकिन भ्रष्टाचार के कारण उनको जगह नहीं मिली थी, उनको तो न्याय मिल चुका है। लेकिन 72,825 शिक्षक भर्ती में जो चयनित शामिल थे, उनको चयन नहीं किया गया और उन्हें हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने के बाद भी राहत नहीं मिली और न ही न्याय मिला। हम आपको बता दें मित्रों कि 69,000 की तरह 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में भी बाहर हो सकते हैं 20,000 फर्जी अचयनित शिक्षक। लेकिन फिलहाल कोर्ट ने इस पर बहुत ज़्यादा संज्ञान नहीं लिया। हम आपको बता दें मित्रों कि 69,000 शिक्षक भर्ती में लगभग 7,000 शिक्षक अब बाहर हो जाएंगे और वो फर्जी तरीके से नियुक्त हुए थे। इसी तरह अगर हम देखें तो मित्रों जो है तुलना करें तो 72,825 शिक्षक भर्ती में लगभग 20,000 से अधिक फर्जी शिक्षक मौजूद हैं। मित्रों, सारा डिटेल बताएंगे। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। अब आप देख रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में नए सूची से लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने तक सरकार विचार कर रही है और मुख्यमंत्री योगी तथा बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आज होगी। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा ने हाई लेवल मीटिंग शुरू कर दी है। मित्रों, हम आपको बता दें कि लगभग 6800 लोगों की सूची सरकार ने जारी की थी, जो कि चयन सूची में आ रहे थे और उन्हें हटा दिया था। ये लोग आरक्षित वर्ग के थे लेकिन इनको नियुक्ति नहीं दी गई थी। 2022 के पहले जब हाई कोर्ट ने इस भी सूची को सही नहीं माना था और सरकार को नई सूची जारी करने के लिए कहा था, तब से आज तक सरकार ने न तो इन लोगों की नियुक्ति की और न ही नई सूची जारी की। डबल बेंच में 69,000 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी थे, आरक्षित वर्ग के थे, वो लड़ रहे थे और अंततः हाई कोर्ट की डबल बेंच ने न्याय देते हुए 69,000 शिक्षक भर्ती को नई जो है चयन सूची बनाकर भर्ती करने के लिए सरकार को आदेश कर दिया। अब सरकार सख्ते में आ गई है क्योंकि इस भर्ती में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भ्रष्टाचार करके और उसमें भर्ती हो गए थे और सरकारी अधिकारियों के मिलीभगत से। तो मित्रों, अब उनका बाहर होना लगभग तय हो चुका है। 69,000 शिक्षक भर्ती सरकार सभी विकल्पों पर उसे तलाश कर रही है, लेकिन विकल्प कहाँ मिल पाएंगे। अब मुख्यमंत्री की बैठक स्वयं अगर हो रही है और अधिकारियों के साथ, तो मामला कितना जटिल और कितना क्लिष्ट है आप जान ही सकते हैं। और आरक्षण के मुद्दे पर विपक्षी भी सियासत करने लगे हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि संविधान विरोधी सरकार है और राहुल गांधी ने कहा है कि युवा विरोधी सरकार है। तो मित्रों, कहीं ना कहीं सरकार पर छींटे भी लग रहे हैं और बेईमानी करने का। तो 69,000 भर्ती में स्थितियां यह है मित्रों कि सरकार ने स्वयं फाइल दबा ली थी। 2.5 साल तक सरकार ने फाइल ही नहीं खोली, जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया था। क्योंकि इसी तरह हाई कोर्ट के आदेशों का सरकार अवहेलना करती रहती है, अवमानना करती रहती है। सिंगल बेंच का जो ऑर्डर था उस पर अगर अमल करती तो डबल बेंच में इन अभ्यर्थियों को जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। मित्रों, हम आपको बता दें इसी तरह 72,825 शिक्षक भर्ती जो है उसमें 20,000 ऐसे लोग हैं जिनके फर्जी टेट मेरिट है, फर्जी सर्टिफिकेट है और तमाम प्रकार से ऐसे भी लोग हैं जिनकी आज भी टेट मेरिट नहीं सही है, उनको भर्ती कर लिया गया है। मित्रों, हम आपको बता दें कि प्रत्यावेदन के आधार पर 72,825 शिक्षक भर्ती में जो है कुल मिला करके भर्ती किया गया है लोगों को। मास्टर डाटा से जिलों के मिलान उनका नहीं किया गया। ऐसे लगभग हजारों लोग हैं। साथ ही साथ टेट मेरिट में छेड़छाड़ करके
और भर्ती होने वाले ये भी हज़ारों लोग हैं। इस तरह से कुल मिलाकर 72,825 शिक्षक भर्ती में लगभग यह संख्या जो फर्जी शिक्षकों की है वो कम से कम 20,000 से अधिक है। 69,000 में 6800 की जो एक सूची जारी हुई थी उससे भी अधिक अगर नई चयन सूची बनेगी तो संख्या हो सकती है। इस तरह से अगर माना जाए तो 7,000 से अधिक जो शिक्षक चयनित हैं, वेतन पा रहे थे, विद्यालय में पढ़ा रहे थे, वो जो कि फर्जी तरीके से हुए थे, अनियमित तरीके से हुए थे, तो कहीं ना कहीं उनका बाहर होना निश्चित हो गया है। अब सरकार उन्हें कैसे बचाएगी, इन विकल्पों पर सरकार विचार कर रही है, लेकिन कुल मिलाकर के कैसे इतनी बड़ी संख्या में इन लोगों को जो है बचाएगी सरकार, भर्ती कैसे उसको भर्ती की जो सीटें थीं अब कैसे बढ़ा सकती है, बहुत सारे प्रश्न लगे हुए हैं। इसको लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है, जैसा कि सरकार के अधिकारियों की मंशा जग जाहिर है। और ऐसा अगर सरकार करती है तो एक बार फिर चयनित अभ्यर्थियों के साथ कहीं ना कहीं धोखा ही होगा, और जो अचयनित थे उन्हें नौकरी दे दी गई, उनके साथ सरकार खड़ी नजर आएगी। तो एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का छींटा सरकार पर लगने वाला है। मित्रों, ढंग से अगर लड़ा जाता है तो 72,125 शिक्षक भर्ती में भी ऐसे लोग बाहर हो जाते, और जो चयनित थे, जो योग्य थे, जो मेरिट में आ रहे थे, उनका चयन हो जाता। लेकिन 72,825 शिक्षक भर्ती में सरकार ने तो नैया डुबोई ही, साथ ही साथ जो उसको लड़ रहे थे, जो अगवाकार थे, उन्होंने चंदा चोरी करने के कारण 12,091 की नैया डुबो दी। मित्रों, जब अगुआ ही चोर होगा तो कहाँ से जो है कुल मिलाकर बेड़ा पार होगा। हम आपको बता दें कि बेईमान, चोर और डकैत अगवाकार 72,425 शिक्षक भर्ती में उन रिटों पर मिले जो रिटें हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में दाखिल की गईं। 12,091 एक ऐसी सूची थी जो चयनित थी, तत्समय जिलों के कटार से ऊपर पाए गए थे, लेकिन उनका चयन नहीं किया गया। उसके परल जो है भर्ती का प्रोसेस चला करके और भ्रष्टाचार सुप्रीम कोर्ट के नीचे कर लिया गया, और लगभग 20,000 शिक्षक नियुक्त कर दिए गए। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा, बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा, उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा। उस समय मित्रों हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और किसी मंत्री का कोई कैंडिडेट था वो भी शामिल हो गया, किसी अधिकारी का कोई कैंडिडेट था वो भी शामिल हो गया, किसी विधायक का कोई कैंडिडेट, सांसद का कैंडिडेट था, सब शामिल हो गए। और यह संख्या 20,000 से अधिक है। लेकिन 72,825 शिक्षक भर्ती की लड़ाई क्या 69,000 शिक्षक भर्ती की तरह हो पाएगी? क्या कभी इनमें भी फिल्टराइजेशन हो पाएगा? यह जो है अगवाकारों के ऊपर निर्भर था, लेकिन अगवाकारों ने ऐसी लड़ाई लड़ी कि कहीं न कहीं 12,091 सहित 72,125 शिक्षक भर्ती की नैया डुबो दी।